कितना लेक्चर आज लीजिए? 14 है ने 14। चलिए हम लोग निश्चित समाकलन में पहुंच गए थे नहीं जी? कहाँ पहुंच गए थे? चलिए बाबू आगे निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन पिछला दिन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इसको, कुछ एग्जाम्पल किए थे। एक्सरसाइज चलेगा। चलिए बाबू तो एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन जो विद्यार्थी पिछला क्लास नहीं किए वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.8 बाबू साथ में बनाते चलिए, आपको भी मजा आएगा। साथ में बनाते चलिए, कल छुट्टी था बाबू। चलिए इसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 को एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है जी। एक्स का पावर 1 है बाबू, तो डिफिनिट में हम क्या बोले थे, पहले इंटीग्रेशन कर देना है, उसके बाद उसमें मान रखना है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक बाबू, ए से लेके कहाँ तक, बी तक, ए से लेके बी तक। अब यहाँ देखिए x का जो मान है ऊपर में कितना है, b, पहले किसका रखेंगे, b, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स की जगह b, फिर एक्स की जगह a बाबू, माइनस देखिए a स्क्वायर, अब बटा 2 नीचे में, इसमें c नहीं आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो। इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद मान रखना है, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए x का बाबू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और 1 का हो जाएगा 1 और x बाबू, और 0 और यहाँ क्या है 5 है, 0 और क्या है बाबू 5। यहाँ देखिए x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे जी, 5 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 2, अब प्लस जहां जहां x है पहले हम लोग क्या रखेंगे 5, और माइनस देके फिर नीचे वाला, पहले ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे x के जगह पे, फिर नीचे वाला रखेंगे 0, तो x के जगह 0, 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, यहाँ भी ये पूरे 0 मिलेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2, यहाँ 25 और प्लस कितना हो जाएगा 5 की 10, यहाँ 0, फाइनल कितना आएगा बाबू इसका 35/2, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसमें तो एक्स्ट्रा सी नहीं आएगा, डिफिनिट में निश्चित समाकलन में कोई सी एक्स्ट्रा नहीं आता है, ठीक है ने, समझ रहे हैं ने। चलिए आगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ है बाबू 2 और यहाँ है 3, एक्स के जगह पे पहले किसका मान रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अच्छा x की जगह कितना, अच्छा यहाँ जी इंटीग्रेशन गलत कर दिए, एक बढ़ा के उसे भागा देंगे, क्यूब बटा क्यूब, यहाँ 2 से 3, अब सही है, x के जगह 3 रखेंगे और x के जगह 2 रखेंगे, तो 2 के पावर 3 कितना होगा, 2 के पावर 3 कितना होगा, सॉरी 3 के पावर 3 कितना होगा जी 27 हो जाएगा, और ये दूर तो रहा के सब जगह आज गड़बड़े कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, अब नहीं गड़बड़ होगा, आए 19/3, यही इसका क्या है आंसर। चलिए अब नहीं गड़बड़ होगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, इंटीग्रेशन करके उसके बाद वैल्यू रखना है, मान रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करके बाबू वैल्यू रखना है, मान x का हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ देखिए 1 और यहाँ कितना है बाबू 4 है, एक और कितना है 4 है। x का मान हम लोग कितना रखेंगे जी, x का मान कितना रखेंगे 4, x के मान, x के जगह बाबू हम लोग 4 रखेंगे, तो 4 का क्यूब, और x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, पहले ऊपर वाला ही मान रख देते हैं सब जगह, 4 का क्यूब बटा 3 माइनस 4 का स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस देके कौन वाला रखेंगे नीचे वाला, पहले ऊपर वाला मान रख दिए हम,
अब 1 रखेंगे। सही है, देख लीजिए 4 का क्यूब कितना होता है ये 64/3, 16/2, 1/3 और माइनस माइनस प्लस 1/2। एलसीएम पूरा एक ही बार ले लेते हैं। 3 दूनी कितना 6, तो 3 दूनी 6 और 64 दूना 128 माइनस द्वितीया 6 और सोलतिया 48 माइनस 3 दूनी 6 और द्वितीया छोड़, पूरा जोड़ जड़ा के ऊपर में कितना लाए हैं 81 आया है, मतलब घट घटा के सब 81 बटा कितना 6 कटेगा ही जी। 27 तिया 81 और द्वितीया फाइनल आंसर कितना है 27 बटा, एन आंसर है जी। चलिए बाबू, इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद मान रखना है। इसका पहले वाला वीडियो अगर देख लीजिएगा ना, पिछला वीडियो जो नहीं देखें पूरा क्लियर हो जाएगा उनका। क्वेश्चन नंबर कितना 5। चलिए e के पावर x, e का पावर x का e का पावर x -1 और कितना 1। e का पावर x का इंटीग्रेशन वही ना होता है, पहले कौन रखिएगा ऊपर वाला मान और फिर कौन रखिएगा नीचे -e, यही नहीं जी। आप एलसीएम चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इतने क्या कीजिए इसको छोड़ दीजिए, ई भी आंसर छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर, चलिए इस एक्सरसाइज को जल्दी खत्म कर देना है हम लोग। ये देखिए बाबू, x का क्या होगा x² 2 और e का पावर 2x का इंटीग्रेशन वही चीज, लेकिन x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से क्या देंगे डिवाइड, कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से 4 या 4 से 0। यहाँ देखिए वैल्यू रखिए, पहले कौन वाला ऊपर ला वैल्यू, जीरो का स्क्वायर बटा 2 आई का पावर 2 गुने कितना 0/2, 16/2 ई का पावर 8/2। यहाँ देखिए 0, लेकिन ई का पावर 0/2, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस ई के पावर 8 बटा कितना है 2। यहाँ फाइनल ई के पावर कितना 0, इसका मान कितना 1, ई के पावर 0 उसका मान कितना 1। ई दोनों एक कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में से घटेगा कितना बचेगा 17, यही ना आंसर है जी। 15 होगा, 8 दूनी 16 में से गया तो जोड़ दिए ना हम जी, 15/2, यही ना आंसर है। हम जोड़ दिए थे 16 1 17, जबकि घटा रहे थे हम जोड़े। चलिए क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 7.9। देखिए एक्सरसाइज क्या आ गया है 7 इसमें भी वही हाल है, इंटीग्रेशन करना है और मान क्या करना है रखना है। तो स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा बाबू, x का इंटीग्रेशन बताइए, x² 2, इसका पावर 1 नहीं है तो 1 बढ़ाइए और उसी से भागा, 1 कांस्टेंट है तो उसमें x लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1 और x, 1 और कितना बाबू -1, 1 और -1, x का कितना है बाबू 1 और -1 का स्क्वायर 2 अब +-1 पड़ेगी। पहले 1 रखे हैं x के जगह, माइनस देके फिर -1 रखे, 1/2 + 1 और ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो 1/2 माइनस में, माइनस माइनस +1 हो गया, ये और ये कटने जाएगा जी, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 आया इसका आंसर। 1/x है बाबू, इंटीग्रेशन किसका है 1/x का, तो 1/x किसका होता है लॉग का, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, क्या होता है log x बाबू।
यहाँ है 2 और यहाँ है 3। एक्स के जगह पहले ऊपरला मान रखिएगा जी, अपर लिमिट को, और उसके बाद लोअर लिमिट को। अब बताइए, माइनस में रहता है तो लॉग में क्या चीज में होता है, भाग में। माइनस में होता है तो यहाँ हो जाएगा बाबू log 3/2। अब प्लस, ये प्लस उलस इसमें नहीं, कुछ आंसर, ये क्या हो गया बाबू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद किस में आ जाइए, 3 में आ जाइए। 2 के बाद किस में आना है, 3 में। बड़का को लग रहा है, डरना नहीं है। देखिए, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 गो है, 4 गो, 4 आदमी आए तो चारों को चाय पिलाना है। जो नहीं पिएगा जबरदस्ती मुंह में डाल देना है चाय, एकदम पिलाना है, लेकिन हर हालत में एकदम। यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 4 है और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताइए। 1 बढ़ाइए और उसी से भागा तो 3 है, तो यहाँ 4/4, यहाँ 5x 3 कितना बाबू 3, इसका पावर 1 है तो स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा स्क्वायर, सही है ना जी। और 9x, और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। पहले x के जगह 2 रखिए, उसके बाद माइनस दे के 1 रखना है। पहले 2 रखना है बाबू, उसके बाद माइनस दे के क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए, चलिए बाबू जल्दी कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, पड़ोसी घर में आग लगा दीजिए। चलिए इसको काटिए, और द्वितीय कितना 6। यहाँ देखिएगा x के पावर कितना बाबू 4। यहाँ देखिए x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह हम लोग क्या रखेंगे जी, सबसे पहले कौन रखेंगे, 1 रखेंगे, उस सॉरी 2 रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x के जगह 2, 2 के पावर 4 माइनस 5x, x का मान कितना है 2, 2 के पावर कितना 3। अब पहले 2 रखेंगे प्लस 3, x के जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुने कितना बाबू 2, और यहाँ कितना, कहाँ बाबू 5 क्या है, अच्छा यहाँ 3 जी, यहाँ पर 3 नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा, हम लोग 1 रखेंगे। अब क्या रखेंगे 1, किसके जगह पर, x के जगह पर, किसके जगह पर, x के जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 के पावर 4 माइनस 5 और 1 के पावर क्यूब प्लस 3x 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुने कितना बाबू 1। यहाँ देखिए 2 का पावर 4 कितना है जी 16 है, 2 का पावर 4 कितना है 16, 5 गुने 2 के पावर 3 कितना होता है 8 ने जी, 8/3। और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, और छर्तिया कितना 12, छर्तिया कितना, छर्तिया कितना जी 12, 9 दूनी कितना 18, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, गलत जहां लिखेंगे बोलिएगा, माइनस माइनस कितना प्लस, कहा 5 और 3 छूटा है। चलिए बाकी सब ठीक नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 5/कितना 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना बाबू -3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना बाबू 9 हो जाएगा। अब इसमें टोटल में एलसीएम उलसीएम लेने का कहानी करना है। ये है 16 और ये है 12 और ये है 18 और ये -1 और ये सबको एक साथ कर दीजिए। क्या करिए, एक साथ कीजिए। 16 और 12 पहले बताइए, और 18 जोड़ के कितना हुआ है, 16 12 और क्या 18 जोड़ के बताइए बाबू कितना हुआ है, 16 12 और कितना 18 कितना हुआ 46। आओ कोई प्लस वाला है तो 46 में से कितना घटाना है 13, बोलिए कितना आया, प्लस कितना हो जाएगा 33, यही हुआ जी। अब ये वाला बाबू और ये वाला एलसीएम क्या है, ये दोनों में 3 है,
तीन है नहीं जी। तो चलिए यहाँ प्लस लेके एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 3, लेकिन 8×5 = 40, यहाँ -40 नहीं रहेगा। और यहाँ देखिएगा कितना रहेगा 5, कितना रहेगा 5। एलसीएम कितना बाबू 3, इसका एलसीएम टोटल का ले रहे हैं कितना 3, तो दिक्कत है क्या? ये घट के नहीं 33 आया जी, कितना आया है? तो 33 दिया, बताइए कितना हुआ? आए 99 बार। और 40 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? आए और जोड़ के बताइए। अच्छा माने, ओहो हाँ हाँ हाँ, माइनस कितना 35। अब घटा के बताइए कितना आया? 64/3, यही आंसर नहीं है तो हो गया। खूबसूरत क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बाबू 4 में, 3 के बाद किसमें जी? 4 में। यहां देखिए sin 2x बाबू, sin 2x का क्या होगा? -cos 2x। और 0 से लेकर, अच्छा 2 से भागा तो पड़ेगा, x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से क्या पड़ेगा? भाग भी। और 0 से पाई कितना 4, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए और पहले x के जगह पाई/4, फिर x के जगह कितना 0, माइनस भी बाहर निकाल देते हैं, -1/2। और यहाँ देखिए cos 2 गुने पाई/4 -cos 2 गुने कितना बाबू 0, -1/2। देखिए 1/2, 2 दूनी 4 है, तो cos पाई/2 कितना होगा? आए cos पाई/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos पाई/2 कितना हो गया? 0। और ये cos 0 का मान कितना हो गया? 1। नहीं जी, cos यहाँ 0 ना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 बाबू, माइनस माइनस प्लस 1/2 आंसर। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है जी। इसका जो आंसर आएगा बाबू यहाँ पे लिख लीजिएगा, +1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, cos 2x का बताइए क्या फॉर्मूला होगा? cos 2x का साइन, साइन कितना? साइन कितना 2x, साइन कितना 2x, और बटा कितना 2, और 0 यहाँ पाई/, कितना 2। सही है नहीं जी? साइन बाबू यहाँ देखिए 2 है और x का मान कितना है? पाई/2 है, पाई/2 है। sin 2 इंटू पाई/ कितना 2। पहले x के जगह रखे हैं, अब /2 अलग से है, /2 क्या है? ऐसे नहीं तो कीजिए, 1/2 निकाल दीजिए, अब रखिए sin 2 गुने पाई/2 और -sin 2 गुने 0 1/2, कट जाएगा। साइन पाई का मान कितना होता है? साइन पाई 90 + 90 न हो जाएगा, ये माने 180। 90 में चेंज, साइन किस में? कॉस में। और कॉस 90 का मान कितना? 0। तो 0 - 0 फाइनल इसका क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बाबू, यही इसका राइट आंसर है जी, यही इसका राइट क्या है बाबू? आंसर है। जल्दी खींचिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ई का पावर कितना है बाबू? x है। ई का पावर कितना है जी? ई का पावर कितना है? x है। तो ई का पावर x का वही चीज हो जाएगा। और 4 और यहाँ कितना बाबू? 5। x के जगह हम लोग पहले कितना रखेंगे? 5। फिर ई के पावर कितना रखेंगे? 4। कॉमन भी ले सकते हैं, ई के पावर 4, तो ई का पावर यहाँ 1 बचेगा, -1। यही इसका क्या बचेगा? आंसर बचेगा। चलिए
जीरो से पाई बाई क्या है बाबू? 4 है। जीरो से क्या है ये? बोलो यार क्या है? क्या है? जीरो से पाई बाई 4 है। जीरो से क्या है? पाई बाई 4 है। तो बताइए जीरो से पाई बाई 4 है तो क्या होना चाहिए? जीरो से पाई बाई 4 है नहीं जी। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग सेक एक्स। लॉग क्या? सेक एक्स, यही ना जी। और जीरो से लेके कहां तक? पाई बाई 4, यही है ना। तो चलिए लॉग, ठीक है। पहले किसका मान रखिएगा? ऊपर वाला सेक पाई बाई 4 और माइनस उसके बाद किसका है? लॉग कॉस नीचे वाला जीरो। तो लॉग सेक का मान पता है आपको? सेक पाई बाई 4 का लॉग सेक पाई बाई 4 का कितना होता है? √2 होता है। √2 होता है। आए इस सेक पाई बाई 4 के कितना होता है? √2 है नहीं जी। सेक कॉस जीरो का मान कितना? 1। अच्छा सेक जीरो, तब सेक जीरो का मान कितना? सेक जीरो का मान कितना? 0, 1 होता है। और लॉग 1 का मान क्या होता है? 0। अब देखिए बाबू, √2 2 का पावर 1/2 होता है। रूट का और इसका log 1 का 0। 1/2 ये कौन है? बीरू भाई है। कौन है? ये बसंती के चक्कर में कहाँ जाएंगे आगे। तो 1/2 और log, और यही इसका क्या है? आंसर। 7 के बाद 8 नंबर में आइए। कौशे का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखे आप लोग को। क्या है? लॉग मॉड कौशेक एक्स और माइनस, यही न है। और ये हो जाएगा कहां से कहां तक? पाई बाई, यहाँ 4 है ना, पाई बाई 4 है बाबू। तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 4। अब इसका मान रखिए। क्या रखिए? वैल्यू रखिए। लॉग कौशेक ऊपर और माइनस नीचे। पहले ऊपर वाला मान रखे हैं बाबू और उसके बाद कौन रखे हैं? नीचे वाला। पहले ऊपर वाला रखे हैं उसके बाद कौन वाला बाबू? नीचे वाला। यहां देखिए लॉग कौशेक पाई बाई 4 माने हुआ 45। तो कौशेक 45 का मान कितना होता है? √2। √2। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। ये क्या होता है जी? लॉग। यहां भी कौशेक 45 का कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पाई बाई 6 रखेंगे और कौशेक पाई बाई 6 माने 30 डिग्री। और कॉस 30 का मान होता है कौशेक 30 का 2। यहाँ हो जाएगा 2 और उसका 30 का हो जाएगा √3 लगता है नहीं जी। क्या हो जाएगा? आंसर इतने है कि बटा में है। तो लॉग देखिए, लॉग ये m है और ये क्या है? n है। तो माइनस में रहेगा तो लॉग m बटा क्या हो जाएगा? n भाग में आ जाएगा। तो √2 और -1 और 2 - √3, यही आंसर है। अच्छा सी नहीं आएगा, सी देवे का आदत हो गया है। इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग के सी देवे क्या हो गया है? आदत। 0 से 1 है, 0 से, और यहाँ बाबू dx है और √1 माइनस क्या है? x² है। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन बाबू यही है। चलिए आगे देखिए। तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जी। किसका? साइन इनवर्स का। किसका है बाबू? साइन इनवर्स x का है। साइन इनवर्स x का है। 0 से लेके कहां तक है? 1 तक। 0 से लेके 1 तक।
सबसे पहले किसका मान रखेंगे? 1 और माइनस साइन इनवर्स किसका? 0 का। तो 1 किसका होता है साइन में? 90 का। 90 माने पाई बाई, और 0 में 0। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? पाई बाई एन आएगा जी। और 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए हॉट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल एकदम पूछेगा वहां। 0 से कहाँ है? 1 है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये हमको लगता है नहीं, हर साल ही पूछता है, इकाई साल छोड़ता है लेकिन ये पूछता है। सबसे ज्यादा हॉट ऑब्जेक्टिव यही है, मतलब पूरा इंटीग्रेशन में सबसे हॉट है। एक साल छोड़ के, एक साल नहीं तो लगातार भी पूछता है इसको। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इसका हाल पता चलेगा। इसका हाल एकदम बेहाल है। हाल और क्या है? बेहाल है। कितना का फॉर्मूला है? tan 0 से 1 देंगे ऊपर में, और माइनस 0 देंगे नीचे। 1 कितना है? π/4 और 0 π/4 राइट आंसर है इसका। π/4 क्या है? राइट आंसर। 11 में बाप। 2 से कहां तक है? 3 तक जी। देखिए ना एक बार। और क्या है? dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करना, इसका क्या करना है? अभी सोचना है इसको हम करें तो करें कैसे, इसको आखिर में करें तो करें कैसे, बताइए। सिक्सर वाला नहीं बताए थे? सिक्सर वाला बताए थे। सिक्सर में किसमें 3 गो रूट में था, 3 गो बिन रूट में बताते थे। 2 टर्म स्क्वायर में रहेगा, 2 टर्म रहेगा, लेकिन सिक्सर में पहला पर गया कि दूसरा पर? अब पहला का फॉर्मूला क्या था? देखिए यहां लिख के दिखा देते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो 1/2 था जी, और क्या था? लॉग, और एक्स प्लस ए न था जी। तो इसी फॉर्मूला पे ले जाना है। ये बाबू एक्स है और ये आपका ए है। तो सबसे पहले 1/2, और ए कितना है इसका? 1 है। और क्या है बाबू? लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, यही ना है जी। 1/2, 1/2 और लॉग एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, यही रह जाएगा तो जी। अच्छा, मान भी रहेगा नहीं इसका? 2 से लेके कहां तक? 3। सही है कि? देख लीजिए। अब 1/2 मान रखेंगे ऊपर और माइनस नीचे। 3 - 1 और 3 + 1। अब बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। लॉग 2 - 1 और 2 + 1 हो गया ना जी। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। पहले ऊपर वाला रखे हैं एक्स के जगह 3, उसके बाद रखे हैं 2। 3 में से गया 2, 2 बचा, यहाँ 1/3। माइनस में रहता है क्या होता है जी? माइनस में रहेगा तो भाग में होगा ई वाला और ई वाला। लॉग 2/4 और बचा 1/3। 1/2 और कितना बाबू? लॉग 2/4 गुने 3/1, 2 दूनी 4, 1/2 लॉग
3/2 यही क्या है आंसर। तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं जी।